है मतलब वियर्ड तो है यार। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई एक बार थ्योरी की सेल्फी तो देख कितनी वियर्ड होती है, तो मैंने देखा तो यस, पता नहीं क्यों अजीब सा वो फेस बनाने लगता है। बट देन अगेन आई सॉ माई सेल्फी एंड आई वाज लाइक हाँ थ्योरी की तो फिर भी ठीक है। तो guys, my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन। व्हाट अ ग्रेट आर्टिकल वी हैव टू रिव्यू, बिकॉज आज के आर्टिकल का टॉपिक ये है कि 3 ऐसे रीजंस कि क्यों थ्योरी कुड बी द बेस्ट थिंग इन WWE टुडे, यानी कि थ्योरी आज के ज़माने में WWE के अंदर क्यों बेस्ट थिंग है। नॉट सेथ रॉलिंस, नॉट रोमन रेंस, नॉट ब्रॉक लेसनर, एंड ऑफ कोर्स नॉट योर फेवरेट एलेक्सा ब्लेस, डेफिनेटली व्हाई इट इज़ थ्योरी। तो लेट्स रिव्यू द रीजंस एंड उनका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आप आर्टिकल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहाँ पर आकर आप देख सकते हो। एंड हो सकता है कि मैं इसमें अपने भी रीजंस ऐड करूँ अगर मेरे को लगे कि दिस इज़ नॉट इनफ, बिकॉज 3 रीजंस तो लाइक लिटरली कुछ नहीं होता। 3 रीजंस तो मैं सांस लेते लेते बता दूँ थ्योरी के लिए। एनीवेज, पहला रीज़न इन्होंने रखा है कि ही इज़ सिंपली ब्रिलियंट एट हिज जॉब। वो तो खैर दिख ही रहा है बिकॉज मल्टीपल स्टोरी लाइन्स में थ्योरी इन्वॉल्व है। रॉ और स्मैकडाउन में अलग अलग जगह जाके अलग अलग टाइम स्लॉट पे अलग अलग बंदों से पिटना कोई आम बात नहीं है। एंड थ्योरी इज दैट टाइप ऑफ गाय जिसको देख के आप पता लाइक जैसे जॉन सीना थे ना, वर्क हॉर्स, जैसे कि जॉन सीना के बारे में कहा जाता है कि वो 24/7 ऐसे अवेलेबल रहता था बंदा कि भाई उसको तुम कुछ भी बोलो वो हमेशा तैयार रहेगा। एंड आई फील लाइक कि थ्योरी के अंदर वो चीज़ शायद विंस मैकमैन को दिखती है। नो वंडर वाई थ्योरी को इस टाइप का बैक स्टेज से रिएक्शन मिल रहा है। अगला उन्होंने रीजन लिखा है, ही होल्ड्स द की टू द टॉप in his hands. That is the money in the bank. Because अब मनी इन द बैंक है तो ऑफकोर्स आपके पास ब्रीफ केस चैम्पियनशिप की चाबी है और आप इजीली टॉप पर जा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता अनलेस आप बैक स्टेज में पंगा कर दो। आप कहोगे कि बेरन कॉर्बिन के साथ भी तो हुआ था। हाँ, तो बेरन कॉर्बिन ने पंगा किया था ना बैक स्टेज में। अब थ्योरी अगर वो हरकतें करेगा तो ऑफकोर्स उसका भी बनता है, बट अगर वो नहीं कर रहा है एंड विंस मैकमैन जो कि इतने टाइम से नहीं दिख रहे थे WWE में अचानक से थ्योरी के साथ जिस तरह से दिखने लगे, दैट मीन्स कि एक जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है थ्योरी के पास वो ये कि उनके पास विंस मैकमैन इफेक्ट है। एंड बिलीव और नॉट, व्हेन इट कम्स टू WWE, प्रोमोटर के साथ आपका कैसा रिलेशन है इस या फिर ओनर के साथ कैसा रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। थ्योरी के केस में भाई साहब अलग ही इफेक्ट है, क्योंकि पॉल हेमन के साथ भी अच्छा रिलेशन है एंड विंस मैकमैन के साथ तो दिख ही गया है। तो डेफिनेटली भाई टॉप पे जाने के लिए उनके पास चाबी तो बहुत ही बड़ी है। एंड फाइनल रीजन इन्होंने रखा है कि ही इज नॉट इनविंसिबल। ओके, दैट वाज वेरी वियर्ड, बट आफ्टर रीडिंग दिस आई रियलाइज्ड कि दे आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से रोमन रेंस को जब पुश मिलने लगा था तो रोमन रेंस को दिखाया गया था स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग और उनको मून तक पुश कर दिया गया था। मीनवाइल थ्योरी के केस में उल्टा है, थ्योरी लड़ तो रहा है काफ़ी बंदों से बट सबसे पिट रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको पीट रहा है कि हाँ भैया लैशली को भी पीट रहा है, स्टाइल्स को भी पीट दिया आज, फिर सेथ रॉलिंस को भी पीट दिया और फिर डॉल्फ जिगलर, नहीं वो सबसे पिट रहा है। तो आई थिंक उस चीज़ पर तो अग्री करना पड़ेगा कि क्योंकि लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि कोई भी उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए, तो ऐसे में WWE खेल रही है रिवर्स साइकोलॉजी एंड आई थिंक दैट कुड वर्क बिकॉज द मोर थ्योरी इज गोइंग टू बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ पीपल, उतना ही ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज करने लगेंगे थ्योरी को। और 1-2 साल के बाद थ्योरी भी सुपरस्टार्स की लिस्ट में आ जाएगा, जो कि लोग लिस्ट बनाते हैं कि हाँ इस समय पे कौन बेस्ट सुपरस्टार्स हैं। आई थिंक उसमें मेरे को लगता है थ्योरी का बहुत इजीली नाम रख सकते हैं। तो रीजंस तो काफ़ी बढ़िया थे। हालांकि मैं टेक्निकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ कि हाँ रिंग के अंदर थ्योरी कितने अच्छे हैं, आई थिंक मैं अगला रीज़न ये भी डालना चाहूँगा दैट थ्योरी इज़ डेफिनेटली गुड इन द रिंग। कि अगर भैया अगले 10 साल के अंदर WWE के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कि NXT में स्टाइल होता है रेसलिंग का, अगर वो चीज़ शिफ्ट हो गया रॉ और स्मैकडाउन में और ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आने लग गई, तो थ्योरी उसके माहिर हैं। मतलब उसमें तो वो इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि NXT में भी उन्होंने वही करा है और उसके पहले भी आई गेस प्रोग्रेस में थे शायद, उसमें भी वो वही चीज़ करते थे। तो थ्योरी को उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि भैया अब क्या करेगा थ्योरी, उसके पास तो मूव सेट ही नहीं है। बंदे के पास मूव सेट है, सेल बहुत अच्छा करता है और अब तो डॉल्फ जिगलर के साथ राइवलरी हो रही है तो सेल करना और भी ज़्यादा परफेक्शन से सीख जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि उस एरिया में भी उस बंदे को कोई दिक्कत आने वाली है। एंड फाइनली जो मेरे को लगता है वो ये है कि किस तरह से उनका जो कैरेक्टर बिल्ड है और किस
जिस तरह से वो हमारी एज ग्रुप का है, तो इसीलिए उसको वो लॉन्जेटिविटी मिल सकती है। तो इसीलिए जो नया फैन बेस आएगा उसके लिए थ्योरी के साथ रिलेट करना मेरे हिसाब से बहुत ईजी हो सकता है, स्पेशली विद दैट सेल्फी थिंग, है ना। विंस मैकमैन ने कहा होगा, ए ट्रिपल एच बताओ यार आजकल लोग क्या कर रहे हैं, तो ट्रिपल एच ने कहा सेल्फी ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो भाई थ्योरी को अब सेल्फी स्टिक दे दो। एंड आई नो कि टायलर ब्रीज पहले कर चुके हैं, बट टायलर ब्रीज की दिक्कत यही थी कि वो पहले कर चुके थे। कभी भी टाइमिंग से पहले अगर आप करोगे तो आप फेल हो सकते हो। टायलर ब्रीज के साथ वही हुआ, अगर इस टाइम पे करते तो शायद कुछ हो सकता था, जो कि थ्योरी के साथ डेफिनेटली हो रहा है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर बताना कि क्यों थ्योरी को आप हेट करते हो, बिकॉज मुझे पता है आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है यार, है। मैं इतना थ्योरी की तारीफ करता हूँ, आप सब थ्योरी, अरे थ्योरी कुछ भी नहीं है भाई, थ्योरी है, मानो या मत मानो। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।